वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर आज देश भर में कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी द्वारा आज बिहार में 2 जनसभा को खत्म करने के बाद पहुंचेंगे काशी। 8 नवंबर को 4 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार में सफलतापूर्वक पहले चरण के चुनाव के बाद चुनाव आयोग का बयान, कहा महिला मतदाताओं ने अच्छी संख्या में वोटिंग की। 2-3 जगहों को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान। बिहार चुनाव का पहला चरण समाप्त। इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान दर्ज। पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल की। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी ने जनता का किया धन्यवाद, कहा चलो मिलकर नया बिहार बनाएं। बिहार में हुई बम्पर वोटिंग पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत का बयान, कहा पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा मतदान संकेत दे रहा है। 14 नवंबर को एक नई व्यवस्था स्थापित होगी। बिहार के पटना में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा पहले चरण में ही एनडीए 75% सीटों पर बहुत आगे। बीजेपी नेता दिनेश लाल का आरजेडी पर हमला, कहा गुंडागर्दी करने वालों को जनता दे रही जवाब। एनडीए की सरकार फिर बन रही। तो पहले चरण की वोटिंग के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा 121 में से 100 सीटों पर एनडीए जीत रही। दूसरे फेज में भी जनता हमारे साथ। बिहार के दरभंगा में बोगस वोटिंग मामले में 2 युवक गिरफ्तार। गौराबाराम विधानसभा में डाल रहे थे वोट। बिहार के दरभंगा में मतदान केंद्र पर पत्थरबाजी और हंगामा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, बसपा और कांग्रेस पार्टी के पोलिंग एजेंटों के बीच ये विवाद हुआ था। बिहार के दरभंगा में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण न होने से वोट का बहिष्कार किया। सुगराइंड के बूथों पर नहीं पड़ा एक भी वोट। बिहार में चुनाव प्रचार की प्रधानमंत्री ने संभाली कमान। आज पीएम की 2 रैलियां औरंगाबाद और भभुआ में जनता को करेंगे संबोधित। बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। जमई, पिरपीटी, भागलपुर और बीहरपुर जनसभा को संबोधित। पूर्णिया में करेंगे रोड शो। बिहार में आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आज बिहार में चुनाव प्रचार को धार देंगे जेपी नड्डा। पूर्वी चंपारण में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार के मधुबनी में विपक्ष पर जमकर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 14 तारीख को राहुल और लालू की पार्टी का सुपड़ा होगा साफ। गलती की तो उनके भेष में जंगल राज आ जाएगा सामने। पूर्वी चंपारण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा नीतीश के दामन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं। बिहार के बारे में देश और विदेश में धारणा बदली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का विवादित बयान, इलेक्शन कमीशन चीफ ज्ञानेश कुमार को दी धमकी, कहा सत्ता में आएंगे तो ज्ञानेश को देख लेंगे। बिहार में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। औरंगाबाद और रोहतास में अखिलेश यादव की जनसभा। बिहार के लखीसराय में रिपब्लिक से बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, आरजेडी के लोगों ने हम पर पत्थरबाजी की, हमारे बॉडीगार्ड को भी चोट आई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी के बीच तीखी बहस। वीडियो है सामने। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर हमले के बाद बोले सम्राट चौधरी, कहा कांग्रेस और आरजेडी का चरित्र अब सबके सामने, समय आने पर सबका इलाज होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बाबा बागेश्वर का निशाना, कहा सनातनी समझे कि भारत में नेपाल जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, हम सभी को सहज रहना होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर डीजीपी ने की उच्च स्तरीय बैठक। घाटी में मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के दिए निर्देश। इंटेलिजेंस ग्रिड को और मजबूत किए जाने की बात कही। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बयान, मदरसों के बच्चों को देश के प्रधानमंत्री तक का नाम मालूम नहीं है।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर 1,800 करोड़ की सरकारी जमीन में घोटाले का आरोप। डिप्टी सीएम ने कहा, सीएम फडणवीस कराए मामले की जांच। आगे बढ़ेंगे, जहां पर पुणे में डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पर जमीन घोटाले का आरोप। सीएम फडणवीस ने यह कहा है कि तहसीलदार और रजिस्ट्रार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। पार्थ पवार की कंपनी पर कार्रवाई के आदेश। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में रैली छोड़कर भागे सीएम उमर अब्दुल्ला। रैली के भाषण देने के दौरान बार बार लाइट जाने से नाराज हुए। लखनऊ में आजम खान से मिले सिबगतुल्ला अंसारी। भूतपूर्व माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं सिबगतुल्ला। KIIT DU ने FIDE और AICF के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत जनवरी 2026 में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। KIIT, KISS और ओडिशा ने हमेशा शिक्षा और खेल के संगम को बढ़ावा दिया है। FIDE और AICF के साथ ये सहयोग शतरंज को शिक्षा, समावेश और सशक्तिकरण के एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के स्टार क्रिकेटर स्नेह राणा को सीएम धामी ने फोन पर दी बधाई। 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने नैनीताल का किया दौरा। MBP कॉलेज में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी के पूर्व महापौर शकुंतला भारती हुई साइबर ठगों का शिकार। ठगों पर 50 लाख रुपए मांगने का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की पिटाई के डर से छत से कूदने पर बसपा नेता की मौत। परिजनों ने पुलिस पर छत से धक्का देने का आरोप लगाया। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज को देखकर 150 करोड़ की ऑनलाइन ठगी। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के नाम पर करते थे ठगी। यूपी के हापुड़ में यूट्यूबर वंशिका ने अपनी मां को पीटा। मकान के विवाद में मारपीट, माता पिता को घर से निकालने का आरोप। यूपी के सीतापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक कार्यकर्ता ने दुकानदार से की थी मारपीट। चॉकलेट का GST बिल मांगने पर हुआ था विवाद। यूपी के अमेठी में पत्नी की मौत के कुछ घंटे बाद पति की भी मौत। एक साथ 2 मौतों से परिवार में कोहराम का माहौल। यूपी के अमरोहा में प्रसिद्ध तिगरी गंगा मेला में श्रद्धालुओं ने जमकर की सीएम योगी और यूपी पुलिस की प्रशंसा। महिलाओं ने कहा, गुंडागर्दी से मिली निजात। मैनपुरी में पुलिस ने वाहन चेकिंग के नाम पर बाइक सवार युवक को पीट कर किया घायल। वीडियो आया सामने। कानपुर में हिस्ट्री शीटर और उसके साथी ने एक युवक को जान से मारने का प्रयास किया। मारपीट का वीडियो सामने आया। यूपी के फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं की दबंगई। पेट्रोल पंप के मैनेजर और कर्मियों के साथ मारपीट की। MP के छतरपुर में खाद चोरी का मामला आया सामने। कृषि विभाग ने एक घर में रखी खाद की 65 बोरियां जब्त की। FIR दर्ज। यूपी के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर युवक ने वेंडर को घूसा मारकर गिराया ट्रेन के नीचे। ट्रेन की चपेट में आकर कटा वेंडर का पैर। घटना कैद CCTV में। तो आगे बढ़ेंगे, यूपी के लखीमपुर खीरी में ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस का एक्शन। एक मेडिकल एजेंसी से 8 पेटी प्रतिबंधित कोडिन सिरप बरामद। एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस ने कार से जब्त की 46 पेटी अवैध शराब। कार छोड़कर चालक फरार। 1.5 लाख से ज्यादा बताई जा रही कीमत। गुजरात के सूरत में 100 करोड़ की सरकारी जमीन सिर्फ 15 करोड़ में दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। एक कारोबारी से ठगे 12 करोड़ रुपए। मामले में पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेपाली मूल के युवक ने नदी में लगाई छलांग। पत्थरों पर गिरकर गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के जींद में मिड डे मील में अब विद्यार्थियों को परोसे जाने वाले भोजन का बढ़ेगा स्वाद। विद्यार्थियों को मिलेगी खीर और पिन्नी। सीतापुर में गन्ने के खेत में तेंदुआ देखने से ग्रामीणों में दहशत। सोते तेंदुए का ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम बहुत देर से पहुंची। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ के हमलों से परेशान ग्रामीणों ने दुधवा गेट पर किया प्रदर्शन। वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के रायबरेली में अजगर निकलने से हड़कंप। 20 फीट लंबे अजगर का वन विभाग ने किया रेस्क्यू।
दिल्ली में आज से हो रहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का शंखनाद का तैनी माता मंदिर से वृंदावन के लिए निकलेगी यात्रा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी, भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। यूपी के सीतापुर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन। आपको बता दें, भुइयां ताली तीर्थ पर धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और रेप के आरोपी के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली, स्कूली छात्रा के साथ लफ्जिहात का आरोप। उत्तराखंड के हरिद्वार में दिल दहलाने वाली वारदात, शव यात्रा के बीच रिश्तेदारों में कहासुनी, मृतक युवक के चाचा ने मामा की सरेआम गला रेत कर हत्या कर दी। यूपी के मेरठ में एक और मुस्कान जैसा कांड, पत्नी के प्रेम प्रसंग की खुली पोल, बेवफा पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। रायबरेली में एक महिला की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा, महिला के प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमरोहा में युवक की हत्या से हड़कंप, सर पर वार कर की गई हत्या, घर से महज 500 मीटर की दूरी पर नहर के किनारे शव मिला। शाहजहांपुर में दबंगों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या की, मर्डर का वीडियो आया सामने। शाहजहांपुर में खेत की मेड़ में विवाद को लेकर युवक की हत्या, गोली मारकर युवक को उतारा मौत के घाट, आरोपी की तलाश जारी। राजस्थान के धौलपुर में पिता ने गेम खेलने से किया मना, नाबालिग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, मामले की जांच जारी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 10,000 के नामी डकैत को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में डकैत साजिद के पैर पर लगी गोली। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश पर पुलिस ने बरसाई गोलियां, मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 2 साथी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फायरिंग और मारपीट मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में घर के अंदर विवाहिता का फंदे से लटकता मिला शव, परिजनों ने हत्या कर शव लटकाए जाने की लगाई आशंका, मामले की जांच जारी। यूपी के फिरोजाबाद में शादी समारोह में 2 पक्षों में भिड़ंत, शहनाई की जगह जमकर चले लात घूसी और कुर्सियां। यूपी के रायबरेली में नाली को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत, 8 लोग घायल, 2 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के अंबेडकर नगर में जमीन विवाद में मारपीट, महिलाओं का मारपीट करते हुए वीडियो आया सामने। यूपी के झांसी में मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूसे बरसाए, मामले की जांच जारी। मैनपुरी में छात्रों के 2 गुटों में जमकर चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो आया सामने। रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा से घर पर लौट रहे बैलगाड़ी सवार 2 गुटों में मारपीट, लाठी डंडों से मारपीट में कई लोग घायल, वीडियो आया सामने। गुजरात के सूरत में सूटकेस में शव मिलने का मामला, पुलिस ने मर्डर के आरोपी युवक को दिल्ली से किया गिरफ्तार, आरोपी के साथ एक साथी की तलाश जारी है। यूपी के आगरा में पुलिस का चोरों पर एक्शन, 3 शातिर चोर गिरफ्तार, एक घर में चोरी करने की कर रहे थे प्लानिंग। यूपी के अलीगढ़ में दुकानदार को चकमा देकर चोरों ने बर्तन से भरा बोरा किया पार, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। गुजरात के सूरत में एक व्यापारी से उससे रिश्तेदार ने ठगे 5 लाख रुपए, झूठे रेप केस में फंसाकर बदनाम करने की रची थी साजिश। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों में भिड़ंत, 3 युवक की मौके पर मौत। उत्तराखंड के मसूरी देहरादून हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बाइक सवार पिता पुत्र सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिरे, हादसे में पिता की मौके पर मौत। मुजफ्फरनगर में कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में एक मासूम की दर्दनाक मौत, 10 लोग घायल। हरियाणा के यमुनानगर में रोडवेज बस चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा, 6 से ज्यादा बच्चियों को बस ने कुचला, एक छात्रा की हालत गंभीर है, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मैनपुरी में ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला आया सामने, वैन चालक ने दुकान में मारी टक्कर, घटना का वीडियो भी आया सामने। एमपी के बड़वानी में जिला अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 2 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, बड़ा हादसा टला। गुजरात के मोरबी में एक सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में विस्फोट के बाद आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के एटा में खाना बनाते समय झोपड़ी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के टिकरी में कला इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। हरियाणा के यमुनानगर में गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, महान इंसान पीएम मोदी के साथ डील पर चल रही है बात, अगले साल में जा सकता हूं भारत।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, 5 से 6 युद्ध केवल टैरिफ की वजह से खत्म कराएं। भारत पाकिस्तान का युद्ध भी टैरिफ की वजह से खत्म हुआ। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के साथ मैक्सिको सिटी की सड़क पर छेड़छाड़, शराब के नशे में शख्स ने छेड़छाड़ की, घटना का वीडियो भी सामने आया। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने एक्स पर किया पोस्ट, 22वें यूएस इंडिया मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप की मेजबानी की। भारत और अमेरिकी सैन्य कमांडर्स ने डिफेंस पार्टनरशिप पर चर्चा की। अमेरिका में टेक ऑफ के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ यूपीएस का प्लेन, हादसे में 3 लोगों की मौत, 11 घायल।